नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं दुर्ग की खबर की ओर, जहां दुर्ग की बेटी परवीन खान ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित संगीत प्रतियोगिता में परवीन खान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नाट्य नर्तन पुरस्कार अपने नाम किया है, जिससे पूरे दुर्ग जिले में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि पिछले दिनों दुर्ग के एक निजी भवन में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की संगीत प्रतियोगिता में कई राज्यों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में दुर्ग की गायिका परवीन खान ने बेहतरीन प्रस्तुति देते हुए कई प्रतिभागियों को पीछे छोड़ दिया और निर्णायक मंडल को खासा प्रभावित किया। परवीन खान ने महज 11 साल की उम्र में गायन की शुरुआत की थी। बचपन से ही संगीत के प्रति रुचि रखने वाली परवीन ने विधिवत प्रशिक्षण लेकर अपनी कला को निखारा। वहीं लगातार मेहनत और लगन के बल पर आज वह प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रही हैं। वहीं परवीन खान को मिला नाट्य नर्तन पुरस्कार न सिर्फ उनकी मेहनत का परिणाम है, बल्कि दुर्ग जिले के लिए भी गर्व की बात है। परवीन का कहना है कि भविष्य में वह और भी बड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर प्रदेश और देश स्तर पर पहचान बनाना चाहती है। इस खास खबर के लिए दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं परवीन खान, जो एक प्रसिद्ध गायिका है, दुर्ग में रहती हैं, बचपन से गायकी कर रही हैं और अभी हाल ही में उन्हें एक पुरस्कार मिला है। बहुत ही शानदार पुरस्कार उन्होंने जीत के लाया है, दुर्ग का नाम रोशन किया है। ऐसी जगह उन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जहां पूरे भारत से कम से कम हजारों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने अपना प्रतिभा दिखाई और दुर्ग का नाम रोशन करते हुए पुरस्कार जीता। आज उनसे बातचीत करते हैं, कितने वर्षों की इसमें कड़ी तपस्या लगी, कड़ी मेहनत लगी और इसके पीछे किसका हाथ है और ये आगे अपने इस हुनर को कहाँ तक लेके जाएंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपने ये जो गायकी है शुरू कैसे की, कहाँ से आपको विचार आया कि मेरे को सिंगिंग के क्षेत्र में जाना है और फिर आपने कहाँ से सीखा है, ये सब तमाम जानकारी बताएंगे। मुझे रुचि तो शुरू ही से थी। जब मैं 7 इयर्स की थी तो फर्स्ट टाइम कवर्धा में जब मेरे पापा की पोस्टिंग थी तो वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था। राम लखन का एक गाना है, उसमें स्टेज परफॉर्म किया था डांस में। फिर उसके बाद धीरे-धीरे आगे आई तो फिर भिलाई सेक्टर 1 जो स्कूल था, वहाँ पर मैं सीखती थी। सर लोग थे मेरे, चक्रवर्ती सर थे, देवांगन सर थे। तो वो लोग रियाज़ कराते थे और मुझे फिर सांस्कृतिक सचिव का पद मिला था स्कूल में। फिर मैं प्रेयर कराती थी। फिर धीरे-धीरे गुरुओं ने बोला कि आप थोड़ा और आगे करिए, इसका अभ्यास करिए। तो फिर इंटरेस्ट और लगा क्योंकि उनका सपोर्ट था। फिर करते-करते फिर इधर पहुँची तो वे सारे जो थे इकबाल भाईजान थे और मन्नी भाई लोग जो प्रख्यात गायक हैं, दूरदर्शन कलाकार हैं मन्नी भाई और शाहिद आरिफ लोग हैं, ये ऑर्केस्ट्रा वाले। इनसे सबसे जुड़ी तो सभी चीज़ों का अनुभव लेते हुए मैंने फिर इस कॉम्पिटिशन में जाने का निर्णय किया। बरमेजा सर ने मुझे थोड़ा-सा इसके बारे में बताया कि आप कर सकती हो, तो उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया और धन्यवाद करती हूँ इन सारे गुरुओं का, इकबाल भाईजान का, जो मेरे मनोबल को गिरने नहीं दिया। और आप आगे बढ़ो, हमारी दुआ है। इस तरीके से फिर सारी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने सोचा कि नेशनल लेवल का जो कॉम्पिटिशन हो रहा है और पहले तो डर गई थी कि थोड़ा नेशनल लेवल पे हो रहा है और खैरागढ़ के गुरु आ रहे हैं, जजेस 2 जजेस हैं, एक नाट्य वाले नर्तन के जो कथक वगैरह सब जी, डांस। अभी ये जो आपने वर्तमान में जो पुरस्कार जीता हुआ है, इसे दिखाएंगे थोड़ा-सा। ये इसके बारे में आप बता रही हैं ना, मतलब ये जो है नाट्य नर्तन, हाँ, जो दुर्ग में हुआ था, ये इसके बारे में आप बता रही हैं। तो इसमें ये कितने लोग आए थे, कहाँ-कहाँ से आए थे और इसमें मेन जो आपको पुरस्कार मिला है सिंगिंग में, उसके बारे में बताइए। जी, ये मुझे सेकंड प्राइज़ मिला है नेशनल लेवल पे। तो काफ़ी टफ रहा कॉम्पिटिशन जो था और रूपाली मैडम का भी बहुत सहयोग था। उन्होंने मुझे इंक्रीज़ किया कि आप कर सकती हो। तो सारों का मार्गदर्शन करते लेते हुए कितने लोग कम से कम आए हुए हैं? वहाँ कम से कम अंदाज़ा नहीं है कि 5,000 से भी व्यक्ति ज़्यादा थे वहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले।
कोई डांस में था, कोई सिंगिंग में था। कलकत्ता, उड़ीसा, बंगाल, अंबिकापुर और बहुत सारे जिलों से आए हुए थे। जी। तो ये जो पुरस्कार मिला है किसके हाथों मिला है और आपने पुरस्कार जीता है, आप कैसा लग रहा है? ये जो ऑर्गेनाइज़ किए थे चेतन सर का था, ऑर्गेनाइज़ टीम थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मतलब इस लेवल पे अपने सिंगिंग को लेकर आई हूँ। और आप सभी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जो सारी गतिविधियों को अपने चैनल के द्वारा दिखाते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये तो आपने अभी बताया कि वर्तमान में आपने जीता है, पुरस्कार जीता है, ये जो अपना दुर्ग में हुआ था। इसके अलावा भी आपने अभी तक कहाँ-कहाँ और पुरस्कार जीते? कितनी-कितनी प्रतियोगिताओं में आपने हिस्सा लिया, उसके बारे में भी बताएँगे? मैं जब स्कूल टाइम में 11th से पढ़ रही थी तब मैंने बहुत सारे सिंगिंग कॉम्पिटिशन, ग्रुप कॉम्पिटिशन, कला मंदिर में भी अपना परफॉर्मेंस दे चुकी हूँ। और सूर्या मॉल में जो रूपाली मैडम ने किया था वहाँ भी बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है। जी। और तो इसके अलावा भी और कहीं किसी आप कहीं बाहर भी गई होंगी या सिर्फ़ दुर्ग के छत्तीसगढ़ में ही आपने प्रतियोगी की कहीं बाहर-वाहर अगर भी गई हैं आप? जी, मैं रायपुर रायपुर भी गई हूँ, बिलासपुर भी गई हूँ। वहाँ से कॉल भी आया मुझे ये जीतने के बाद में। हुँ। सारे लोग बधाई दिए मुझे और इनवाइट भी किए हैं। अभी दिल्ली से भी एक कॉल आया था कि मैम आपको पार्टिसिपेट करना है इसमें करके। जी। तो आपने इतनी सारी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है, इतने सारे पुरस्कार जीते हैं। किसी म्यूज़िकल ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और जैसे आप जुड़ी हुई होंगी, कहीं जाती होंगी, विभिन्न तरह के आयोजन होते हैं या सिंगल ही ऐसे आप जाती हैं या किसी ग्रुप में जुड़ी हुई हैं? ग्रुप तो नहीं है, सारे ग्रुप वाले मुझे बुलाते हैं कि आप आइए करके। और इकबाल भाईजान है जो मुझे फ़ोर्स करते हैं कि आप ये करो, इस टाइप से गाने सिलेक्शन करो, तो उनका बहुत सहयोग है मेरे मुझे। मतलब आप कहना चाहेंगी आप सभी ग्रुप से जुड़ी हो, ऐसा कोई एक सिंगल ग्रुप नहीं है जिसमें नहीं, आप स्पेशली जुड़ी हो, सभी ग्रुप के लिए गाना गाती हैं, जी, जिसने जिसने भी आपको बुलाया है, जी, आप बिल्कुल आप मिल जाती हैं। जी, तो जैसे देखा गया आजकल संगीत के प्रति लोगों की रुचि नहीं है, लोग तो संगीत को भूल ही गए हैं और खासकर कहा जाए तो पुराने जो संगीत थे उनको लोग आजकल एकदम फ़ोक सिंगिंग की तरफ जा रहे हैं। ऐसे समय में कितना कठिन रहा आपके लिए? जी, जी, मैं ये जब ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में जाकर देखती थी, तो सिंगिंग का जो लेवल है क्लासिकल, सेमी क्लासिकल ये थोड़ा-सा कम लग रहा था मुझे। लोग मतलब जो नहीं जानते हैं वो भी अपने हिसाब से गाते थे। लेकिन मेरा ये मानना था कि सिंगिंग को सिंगिंग लेवल पे ही देखा जाए तो अच्छा है। तो थोड़ा-सा मुझे रुझान पुराने गानों में भी है, नए गानों से ज़्यादा। जी, तो आप कुछ पुराने एक आध गाने जो आपको बहुत पसंद हो और जो जो आपका फ़ेवरेट हो ऐसा कुछ सुनाना चाहेंगे? जी, बिल्कुल। गर तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। जी, बहुत अच्छी। आपकी आवाज़ तो बहुत ही मीठी है। आपको तो और आगे भी जाना चाहिए। आपने क्या सोचा है भविष्य के लिए अपने कि इसे अपना करियर बनाएँगे? जैसे कि आजकल तो वैसे भी देखा गया है ज़्यादातर जो कलाकार होते हैं उन्हें आर्थिक तौर पे उतनी सहायता नहीं मिलती है, सिर्फ़ वो स्टेज पे ही जो सम्मान मिलता है वो मिलता है। तो इसे क्या करियर के तौर पे आगे लेके जा रही हैं? जी, बिल्कुल, मैं कोशिश कर रही हूँ और आर्थिक तौर पर बोलेंगे तो समाज सेवी हमारे हैं। जैसे काफ़ी अच्छे इंसान हैं बरमेशा सर। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने सारे प्लेटफ़ॉर्म को उन्होंने सहयोग किया और वो करते रहेंगे, प्रयत्नशील हैं। मुझे अच्छा लगा कि मतलब यहाँ है जो सपोर्ट करते हैं। पार्षद हैं इधर के हमारे हामिद खोकर जी हैं और जो ये मंच प्रदान करते हैं मैं उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो इस लेवल पे प्रोग्राम करवाते हैं जी। और आगे ले जाने का तो सपना है मेरा। ऐसा कोई मंच हो जहाँ पे आप चाह रही हो कि मैं गाना गाऊँ, ऐसी कोई प्रतियोगिता हो जिसपे आप रखिए जैसे ज़्यादातर लोग देखा गया है कि जितने भी सिंगिंग है वो इंडियन आइडल में जाने की कोशिश करते हैं, तो आप भी ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म है जिसे आपने रखा हो कि मन में मुझे यहाँ तक पहुँचना है करके? जी, जी। जब ये लेवल का मैंने कॉम्पिटिशन जीता तो मुझे सौरभ वाल्मीकि जी ने फ़ोन करके बधाई दी, जो ऑलरेडी बॉम्बे में है वो सौरभ वाल्मीकि सीज़न 10 के रनर अप रह चुके हैं। जी, जी। तो वो भी मुझे ऑनलाइन शिक्षा देते थे कि आप ऐसा करो, वैसा करो। तो उनका भी सपोर्ट है तो उन्होंने इनवाइट किया है कि जब मैं
आपके छत्तीसगढ़ के आसपास कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाऊंगा तो आपको ज़रूर बुलाऊंगा। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि आप इस प्रतियोगिता के बाद आपको अच्छी रिस्पॉन्स मिले हैं, बहुत जी अच्छी जगह से फ़ोन आया है, बहुत जी अच्छा आप आगे इसे एक कैरियर के तौर पे और आगे भी और इसे ज़्यादा आगे लेके जाना चाहिए। हमने सुना आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है और हमारे दर्शकों को अगर आप कुछ कहना चाहें, ऐसे अपने जैसे कलाकारों के लिए कुछ कहना चाहें कि ज़्यादातर देखा गया है लोग एक समय के बाद छोड़ देते जी हैं, है ना? तो उनके लिए कुछ कहना चाहती हैं? जी। अ, मैं सारे कलाकारों से और जो सुन रहे हैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि जो भी इंटरेस्टेड हैं सिंगिंग में, सिंगिंग एक मेडिएशन भी है, तो सभी को करना चाहिए। हर मर्ज़ की दवा है संगीत, तो सबको अपनाना चाहिए और जो प्रयत्नशील है, जो चाहते हैं कि मैं आगे क बढ़ूँ और सोचते हैं कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, तो ऐसा ना सोचें। अपने विश्वास को बढ़ाएँ और आगे बढ़ें। मैं भी उनके साथ रहूँगी, मुझे भी बहुत सारी जगह से इवेंट में आने के लिए इनवाइट किया जा रहा है, तो जो भी इंटरेस्टेड हो, वो मुझसे कॉल कर सकते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ प्रवीण खान जी जिन्होंने बताया कि कितने लंबे समय से ये जो है संगीत से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद इन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर इन्होंने अपनी कला को आगे बढ़ाया। बहुत ही सुंदर इनकी आवाज़ है, बहुत ही मधुर आवाज़ है। हम चाहते हैं कि ये हमारे दुर्ग जिले का नाम पूरे भारत में रोशन करे। इस प्रतियोगिता के बाद उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। भारत की विभिन्न जगह से फ़ोन आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये ज़रूर हमारे दुर्ग जिले का नाम रोशन करे, अपना नाम रोशन करे और इस संगीत को जो इन्होंने चुना है, उसे आगे लेके जाएँ। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा।